नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं आज एक नए अपडेट के साथ। आपको पता है कि कल मतलब कि 3 तारीख को, शायद 3 तारीख को जो राजस्थान पुलिस की जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित कर दी गई है। और उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो अपने राजस्थान के जो कमिश्नर साहब है इनकी। और हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब का क्या होगा, कब नहीं होगा इसका एग्ज़ाम डेट। बच्चे जितने भी है वो बैठे थे घर पर एक निराश होके। उनके लिए खुशखबरी है, चाहे कैसे भी आया हो, चाहे किसी भी तरीके से इन्होंने डेट दी हो, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट होनी चाहिए अब 11, जैसे इसको 7, 8, 9 को, 6, 7 को और 8 को। तो ये आज अपन क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन 2 महीने के अंदर आपको क्या करना है, कैसे आपको स्ट्रेटजी अपनानी है, आपको एक्स्ट्रा क्या एफर्ट करने हैं। आप पढ़ाई को छोड़ चुके थे या फिर आप पढ़ रहे थे, उसके अंदर अब थोड़ा सा आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना है, वो सारी चीज़ें अपन आज बात करेंगे। देखो मेरे प्यारे साथियों, आपको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको हाई तोपा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप पेशेंस रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, आप सक्सेस होंगे, ये पक्की बात है। बस शर्तें क्या है कि आपने कहीं पर भी अगर कोचिंग की हो, आपने भी कहीं पर भी पहले कोचिंग कर रखी हो, या किसी ऑनलाइन से पढ़ रहे हो, या आप अपने आप से पढ़ रहे हो कहीं से, मतलब किताबों से घर पर बैठ करके आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो आप आराम से निश्चिंत रहिए। क्यों? क्योंकि आने वाला वही चीज़ है, वही चीज़ आने वाली है जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखी है। बस ज़रूरत है एक बार रिवीजन की। आप पहले मान लिए कि 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने में काम चल जाता था, इधर उधर पबजी भी खेल लेते थे, टीवी देख लेते थे, हराम को इधर उधर बातें कर लेते थे। अब एक काम करना, बस मेरे कहने की ये मान लेना कि आप अपनी जान को छोड़ देना। जो आप शाम को टाइम बात करते हो, आप 2 दिन में बात करते हो, हेलो कैसे, खाना खाया नहीं खाया, कोई बात नहीं, उसको ये बोल देना मेरी माँ। आप 2 महीने आप खाना खा लो। और अगर लड़की की बात करो तो लड़की, अगर कोई राजस्थान पुलिस जो वर्दी पहनना चाहती है, जो वर्दी का सपना रखती है, तो वो अपने उस दीवाने को ये बोल दीजिए कि आप 2 महीने आप खुद खाना खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना सा करना है, गारंटी है आप में बहुत कुछ इंप्रूवमेंट होगा। आप एक बात बताओ, आप उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, आप 2 महीने के छोड़ने के बाद में अगर आप वर्दी पहन के जाते हो उसके सामने, कैसे लगोगे यार आप, हैं? तो ये चीज़ होती है और ये चीज़ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। क्यों करती है? क्योंकि पढ़ते पढ़ते वक्त दिमाग में फिर से जाती है वहाँ पर। आपने फ़ोन किया गलती से, मम्मी ने फ़ोन उठा लिया, आपके टेंशन शुरू हो गई। उधर से भाई आया, भाई को बता दिया ये किसी का फ़ोन आया, तो आपके पास फ़ोन आ गया, तो आपके डबल टेंशन हो जाएगी। इसलिए ये चीज़ ऐसी है, आपको ऐसा कोई रास्ता नहीं है अपनाना जो आपको टेंशन दे सके। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आपको क्या करना है, पढ़ना क्या है। बाकी आए हुए हैं मेरे पास जो RS साहब है, जो लेखक व प्रवक्ता भी है, रंगलाल जी ब्याडवाल, मेरे नाम राशि है, मेरे साथी है, मेरे साथ में हम एक साथ भी पढ़ाते हैं कई कोचिंगों में। वो पूरा डिस्कस करेंगे। राजस्थान जीके के एक्सपर्ट है वो, और राजस्थान पूरी जीके पढ़ाते हैं। वो जीके के बारे में वो बताएंगे कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। मैं मेरी तरफ से बता दूं कि आपको अब आने वाले टाइम में क्या करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है आप किताबों के साथ। आपको बैठ जाना, ये समझ लो, सुबह उठ करके ही आपको जल्दी उठ करके बैठ जाना। फालतू चीज़ें हटा दो दिमाग से। कौन क्या चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, कोरोना में हो रही है, अब ये एग्ज़ाम लगेगी नहीं लगेगी, पता नहीं क्या होगा, कौन सी एग्ज़ाम है, पॉलिटिक्स वो फलाना, राजस्थान गवर्नमेंट, सचिन, ये आपको कोई मतलब नहीं है अपनी इन दुनिया से। आपको जिस चीज़ से रास्ते से आप भटक रहे हो उस चीज़ को छोड़ दीजिए सिर्फ 2 महीने। और आपको करना क्या है, जो आपके पास मटेरियल पड़ा है ना उसको घोटना स्टार्ट कर दो। आपके पास रीजनिंग अगर किसी टीचर से पढ़ी हो तो टीचर हर कोई सही पढ़ाता है, कोई टीचर कमी नहीं है। और अब 2 महीने के अंदर आप टीचर ढूंढने लग गए ना, तो ये समझ लो हो लिया फिर आपका सिलेक्शन उसी का होगा जिन्होंने टीचर ढूंढ के बैठ के अब उनके पास मटेरियल पड़ा है उसको घोटना स्टार्ट करेंगे। आपके पास नोट्स पड़े हो, किसी के टीचर, किसी के भी टीचर के नोट्स पड़े हो, किसी की भी किताब पढ़ी हो आपके कोई सी भी, उसको घोटना स्टार्ट कर दो। और 2 महीने में साले को इतना घोट दो उसको कि आज तक हमने 12 महीने में या 2 साल में नहीं घोटी। बस इतना, जितनी हो सके प्रैक्टिस करो आप, जितने हो सके रिवीजन मारो। ध्यान रखना, आपने अगर किसी टीचर से भी पढ़ा है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग से निकली है, और अब वापस से अगर एग्जाम में उस चीज़ को लेके आनी है तो आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप रिवीजन में ध्यान लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पन्नों को आराम से खींचते जाओ, पढ़ते जाओ। एक बार 1 महीने में, मतलब जैसे हो सकता है कि 1 महीने में आप एक बार रिवीजन कर मार लो, इतना आपको करना है। भाई मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है आपको उनके लिए 5,000 वैकेंसी, 17 लाख फॉर्म भरे हैं, आपकी वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे बहुत बड़े मेहनत करने वाले, आप 8 घंटे नहीं, आपको 12 घंटे पढ़ने वाले मिल जाएंगे। इसलिए आप ये मत सोचना कि मुझे मेरी वहाँ पर ज़रूरत है, मेरे को ज़बरदस्ती बुलाया जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत करेगा मिलेगी तेरे को, अदरवाइज़ नहीं मेहनत करेंगे, मेहनत करने वाले बैठे हैं।
दूसरी चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे के साथ डिस्कस किया था, इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि जो मतलब स्ट्राइक, जो डिजिटल स्ट्राइक चल रही है, इस डिजिटल स्ट्राइक को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाने की कोशिश कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। रीजनिंग में खुद भी पढ़ाता हूँ, मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ। अगर आपको कहीं ना कहीं समस्या है तो रीजनिंग का मैं कंप्लीट, ये समझ लो एक दिन के अंदर में लंबी लंबी क्लास लेके 1.5 घंटे की क्लास लेके मैं रीजनिंग को वो टॉपिक, या फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। आप जैसे कहोगे वैसे मैं करवा दूंगा। मेरा पूरा एफर्ट मैं आपको लगाने के तैयार हूँ, आपके साथ खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आपकी मेहनत चाहिए। ठीक है, तो आपके ने ये सिलेबस है और आप इस सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। रंगलाल जी जो कि वो है RS बनने वाले हैं थोड़े दिनों में, लेकिन वो रोकता है, मतलब बहुत सब कुछ ये पढ़ा रहे हैं और बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे कोचिंगों में भी पढ़ाते हैं। तो इसकी आपको, इनकी जो नॉलेज है वो आपको काम आएगी। ये जो प्लान बताएंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे, उसी तरीके से आप सुनना, उस तरीके से करना। ठीक है, लीजिए सर। सभी साथियों को मेरा राम राम, नमस्कार। दोस्तों, अभी मेरे साथी ने बोला कि RAS सर अभी तो इंटरव्यू बाकी है, अब भगवान की मर्जी क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अपन सफलता की ओर है, आगे आपकी दुआ साथ रहेगी तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आपको राजस्थान पुलिस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि अपन को कैसे तैयारी करना। देखो, पढ़ते सब है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बात बताना चाहता हूँ, 17.5 यानी 17,50,000 फॉर्म गवर्नमेंट ने बता रखे हैं कि इतने फॉर्म राजस्थान पुलिस में लगे हुए हैं। अब मेरे ये प्यारे दोस्तों, 17 लाख में से आप नॉर्मल इस चीज़ को मानते हो कि 15 लाख स्टूडेंट तो अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी करने की कोशिश करते हैं। तो अपन को सिलेक्शन कैसे लेना है? देखो, पढ़ते सब हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए। पढ़ते सब हैं, नौकरी सब लेना चाहते हैं, लेकिन नौकरी कैसे लगती है और कैसे लगाई जाती है, कैसे जुनून पैदा होता है शरीर में, अपने आप में जुनून पैदा करो। जिस रोज सूर्य उगता है तो जिस दिन ही अपना जुनून नया उगना चाहिए। कहने का मतलब नया जुनून जागरूक होना चाहिए। जैसे सूर्य उदय होता है ना, तो अपने शरीर में भी एक जुनून पैदा होना चाहिए। और वो जुनून आप कभी ये मत समझना प्यारे दोस्तों कि हमारी मजबूरी है। मजबूरी हर इंसान की होती है। कोई ऐसे मत समझना कि मैं कमजोर हूं, कमजोर सब कुछ होते हैं। लेकिन अगर आप संघर्ष करोगे, अगर आप मेहनत करोगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है, उसको पीड़ा सहन करनी पड़ जाती है, लेकिन उसको कई प्रकार के दुख सामने करने पड़ जाते हैं। लोग पीछे से आपकी निंदा भी करेंगे कि यार ऐसा है वैसा है, क्या हो गया। दुनिया में बदल जाओ, बस बदल के तैयारी करो। किसी से कोई मतलब नहीं है, दुनिया किसी की नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, 17 लाख में से 15 लाख स्टूडेंट ऐसे जो तैयारी करते हैं, जिसमें से आपको पता है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड वाले भी बैठेंगे, सेकंड ग्रेड वाले भी बैठेंगे, थर्ड ग्रेड वाले भी बैठेंगे, SSC वाले भी बैठेंगे, रेलवे वाले भी बैठेंगे, और RAS वाले जो प्री वाले, मेंस वाले जो फेल हो जाएंगे, अभी SI वाले जो SI के रिजल्ट आ गए वो भी बैठेंगे। तो कांस्टेबल वाला बंदा निराश ना हो, जो पर्सनल कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, तो मैं इनके साथ कैसे एग्जाम फाइट कर सकूंगा। तो एग्जाम फाइट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। अब सबसे पहले तो आपके सामने राजस्थान पुलिस का टोटल सिलेबस सामने हो। राजस्थान पुलिस विशेष कोई नहीं है, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस होना जरूरी है। अगर आप जिस रूम के अंदर पढ़ रहे हो ना, तो वहाँ पर सिलेबस चिपका लो, चाहे आप किसी की भी कर रहे हो। आज मैं किसी की भी तैयारी करता हूँ, कैसे और मेरे दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं कहता हूँ कि सबसे पहले सिलेबस तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे सिलेबस तैयार करने के लिए दोस्तों, चाहे 2 से 3 दिन लग जाए, 3 से 4 दिन, 5 दिन, कैसे जितने भी दिन लगे, 5-6 दिन में आप पूरा सिलेबस पढ़ लो। और सिलेबस पढ़ने के लिए आपको प्रत्येक, जैसे अब है भाग ए, ब, स और द, 4 बांटों में बांटा गया राजस्थान पुलिस को। तो इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर है। अब आप राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे जाओ, रीजनिंग और कंप्यूटर के जो भी टॉपिक है उसको अपने माइंड में मंथन करो और उसके बारे में सोचो कि ये है टॉपिक है, तो उन टॉपिकों को निकालने की कोशिश करो। अपन क्या करते हैं,
गाइड ले आते हैं, किताबें बहुत सारी वो कर लेते हैं, नोट्स ले लेते हैं उसके, किधर से वो कर लेते हैं, अपने पास मैटर बहुत सारा हो जाता है लेकिन पढ़ते नहीं है। मार्केट में जो नई किताब लॉन्च हुई उसको लेके आ जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसके 10 पेज पढ़ेंगे अपन, 10 पेज पढ़ते अपना जुनून खत्म, आगे पढ़ते नहीं है और रखी रहती है। ऐसा कुछ नहीं है। किताब गाइड, एक गाइड कोई सी उठा लो, लेकिन जब तक वो गाइड अपनी पूरी नहीं हो जब तक दूसरी गाइड खरीदने की कोशिश मत करो। और जैसे अब बात आती है, जैसे वही बात है रीजनिंग और कंप्यूटर। पहला अपने राजस्थान पुलिस भाग में रीजनिंग और कंप्यूटर है, 60 क्वेश्चन है जो 30 नंबर के हैं। तो अभी 60 क्वेश्चनों को अपन को कैसे तैयार करना है? वही सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, प्रत्येक टॉपिक को निकालना है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जैसे रीजनिंग में आपके मान लो 30 टॉपिक है तो 30 टॉपिक निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले क्रम से चलो। 30 में से आपको 20 टॉपिक कंप्लीट होने चाहिए, लेकिन 20 टॉपिक ऐसे कंप्लीट हो जहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। पहला तो ये। अपन क्या करते हैं, जैसे 30 टॉपिक है, 30 के 30 पे कोशिश करते हैं पढ़ने की। हाँ मानते हैं पढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, अपन क्या जैसे 30 टॉपिक में से अपन 30 टॉपिक पढ़ लिए, अपन को 70% आता है इसके बारे में, 30 टॉपिकों के बारे में 70% आता है। तो लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे अपना बचा हुआ मैटर कितना परसेंट रह गया? 30%। 30% मैटर बचा हुआ रह गया, अपना नसीब खराब और पेपर यहीं से उठ के आ गया तो अपन क्या करेंगे? लेकिन अपन को जैसे 30 में से 25 या 20 टॉपिक अपन को कंप्लीट है, अगर यहाँ से 60 क्वेश्चन अपने इधर आ रहे हैं, 60 में से 50 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, तो कम से कम 50 क्वेश्चन तो प्लस करेंगे ना। और इधर जैसे अपना 30% मैटर छूटा हुआ है तो अपन उधर प्लस में ही नहीं आ रहे, चाहे यहाँ पर 50 नहीं 40 क्वेश्चन का वेटेज भी कर रहे हैं तो एक अपना अच्छे कर रहे हैं ना। तो उस आधार पर चलना अपन को, टॉपिक को क्लियर करते हुए चलना है। रटने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना, हर चीज़ को समझते हुए चलना है अपन को। रीजनिंग के बारे में भी कोई भी हो, प्रत्येक टॉपिक को निकालना है, समझना है, मंथन करना है। जैसे अपन कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, अब जैसे जीके से कोई चैप्टर ले लिया, जैसे ज्योग्राफी की बात आती है तो ज्योग्राफी के बारे में पहले राजस्थान के पूरे नक्शे उठाओ और नक्शे के माध्यम से, अपने मानचित्र के माध्यम से अपने माइंड में इस खोपड़ी में बिठाओ और रटो मतो, बिल्कुल आराम से, शांत वातावरण से आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन रटने की कोशिश करते हैं ना, रटने की कोशिश करते हैं तो रटते हैं ना, तब तो कई प्रकार का हो जाता है, खराब हो जाता है मामला ही, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत होता है। और कई बच्चों के सामने ये समस्या है कि सर हम पढ़ते भी बहुत है लेकिन याद ही नहीं होता। अब उसका भी मैं आपको बताते हूँ। कई बंदे ऐसे बोलते हैं कि सर पढ़ते भी खूब है, मैंने काफ़ी कोचिंगों में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे भी बंदे बोलते हैं सर हम खूब पढ़ते हैं, याद नहीं होता। लेकिन दोस्तों 24 घंटे होते हैं दिन और रात में, 24 घंटे में से स्टूडेंट लाइफ में 6 घंटे आपको बिल्कुल नींद लेनी चाहिए। 24 घंटे में से 6 घंटे तो नींद लेनी चाहिए। उसके बाद में आप क्या करते हो कि आपको नींद आ रही है, पढ़ रहे हैं, तो वो एक कन्फ्यूज़न ही होगा कि नहीं होगा? नींद में पढ़ना और नींद में चलना हमेशा कन्फ्यूज़न की स्थिति होती है। कोई भी काम नींद में करोगे ना तो आलसी पैदा होगा, मतलब आलसी होगी, शरीर में किसी प्रकार का होगा जो आलसी होगी। अब अपने पास 18 घंटे शेष है। देखो पढ़ने का तरीका कैसे, मतलब लक्ष्य प्राप्त करते हैं। 24 घंटे में 6 घंटे आप आराम कर दो, 2 घंटे अपने सुबह शाम के जाने दो, खाने के ना के वगैरह। अपने पास फिर भी 16 घंटे शेष बच रहे हैं। इस 16 घंटे को अपने हिसाब से डिवाइड ऐसा करो, देखो सबके अलग अलग प्रॉब्लम होती है, सबका अलग अलग सिस्टम होता है, तो अपने सिस्टम से ऐसा डिवाइड करो। फिर भी इसमें से 2 घंटे और जाने दो, अपने पास 14 बचता है। फिर भी अगर अपने पास 2 घंटे और जाने दो, फिर भी अपने पास 12 घंटे बचते हैं। और अगर किसी को और भी कुछ काम हो तो अरे भाई 10 घंटे आप रोज पढ़ाई कर लो, 10 घंटे बहुत होते हैं। लेकिन एक शर्त पर, अगर आपको रात को 8 बजे नींद आ रही है तो सो जाओ, अगर रात को आपको 12 बजे चेत हो रहा है तो उठ के पढ़ लो, नींद में मत पढ़ो। कंफ्यूजन की स्थिति तभी तो होती है नींद में पढ़ते हो। और रट्टा मत मारो। दूसरी बात, जैसे आपने किसी प्रकार का कोई टॉपिक पढ़ लिया
तो उस टॉपिक पढ़ लिया तो अपन को कैसे पता है कि अपन को ये पढ़ा तो अपन को याद है कि नहीं है। जैसे अपन को एक टॉपिक क्लियर कर लिया तो उसके बारे में अपने माइंड में मंथन करो, विचार करो कि मैंने आज क्या पढ़ा, कितना मेरे को याद है। मंथन करने के बाद में उसके बारे में अपन क्या है अपने नोटबुक में उसको बारे में लिखो रब कार्य के माध्यम से कि मैंने आज ये टॉपिक पढ़ा और इस टॉपिक में मैंने यह चीज़ मेरे को याद है, ये चीज़ फिर उसमें मिलाओ कि यार अपने ये टॉपिक इतना पढ़ा था और इतनी चीज़ अपन को याद है, इतनी चीज़ अपन को याद नहीं है, तो उसको वापस दोहराने की कोशिश करो। कभी लाइफ में नहीं भूलोगे उस टॉपिक को। अगर आप रटते जा रहे हो, ये टारगेट मत बनाओ कि यार ये धरोहर है, धरोहर के मैंने आज 60 पेज पढ़ लिए। अरे 60 पेज पढ़ने से मतलब नहीं हो, 60 में से तेरे को एक 6 क्वेश्चन भी याद है कि नहीं है, 60 में से 6 क्वेश्चन भी याद है कि नहीं है, 6 पेजों के भी क्वेश्चन याद है कि नहीं है। तो किसी भी प्रकार का ऐसा कोई नहीं है। तो पढ़ाई करो तो सिस्टम से करो, कोई भी इसमें कोई नहीं है, सब बराबर है। आप ये मत समझना कि यार वो इंटेलिजेंट है, वो है, कोई सभी का प्लेटफॉर्म है। धीरे धीरे आप तैयार करते चलो, सिस्टम बनाना सीखो बस। जब तक आपका सिस्टम तैयार हो जाएगा। सिलेबस बता दो सर इनको। तो देखो राजस्थान पुलिस का सिलेबस है, तो राजस्थान पुलिस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है सिलेबस को। ये रीजनिंग का सिलेबस है जिसमें ए भाग है, रीजनिंग और प्लस कंप्यूटर आएगी। इसमें 60 क्वेश्चनों का वेटेज दे रखा है जिसमें 30 अंक होंगे। उसके बाद में भाग ब है जिसमें सामान्य ज्ञान, जीएस, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक यानी करंट अफेयर्स, जिसमें 35 क्वेश्चन है जो 17.5 अंक के हैं। उसके बाद में महिला व बच्चों के प्रति अपराध यानी महिला बाल अपराध, तो 10 क्वेश्चन आएंगे, वो 5 नंबर के आएंगे, जो पहली बार राजस्थान पुलिस में जोड़ा गया है, मुख्य रूप से जोड़ा गया है, नया टॉपिक है। हाँ नया टॉपिक है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल, ये 45 क्वेश्चन आएंगे जिसका वेटेज है 22.5 अंक का। और दोस्तों टोटल क्वेश्चन आपको 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो उसका अंक होगा 75 अंक। और अपने राजस्थान पुलिस के कुल 100 अंक का होगा, लेकिन लिखित एग्जाम होगी कितने अंकों की? 75 अंक। 15 नंबर, ये 25 नंबर। ये अपने फिजिकल वगैरह जो फिजिकल के होंगे, कुछ जो अपने डिप्लोमे होते हैं, जैसे किसी के पास RS वो उसका ADCA कोर्स है कंप्यूटर का, किसी को ITI का है, किसी के पास NCC है, तो उस प्रकार का संबंधित ये डिप्लोमे की कोर्स है। तो सर इसमें तैयारी करने का कोई नहीं है, कभी भी कोई निराश मत हो और कभी ये मत सोचो कि यार मैंने पहली बार तैयारी कर रहा हूँ और मैं वो हूँ किसी, तो आप जुनून को अपने आप में पैदा करो। जिस दिन रोज सूर्य उगता है ना, तो नई जुनून के साथ उठा करो, सफलता जरूर मिलेगी। ये सूर्य भी तो उगता है, उसको कोई रोक दो, उसको कोई नहीं रोक सकता ना, तो अपनी सफलता को भी कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना वो इसके ऊपर नियम की पालना कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि इस बेरोज़गारी से आप छुटकारा पाओ, जल्दी से जल्दी नौकरी लगो। आपको पता है राजस्थान और भारत दोनों गवर्नमेंट कितनी वो कर रही है बच्चों के साथ खिलवाड़, बेरोज़गारों के साथ कितना खिलवाड़ कर रही है। कभी मर्ज करने का भी कंपनियों के माध्यम में ठेका देने की कोशिश कर रही है, कभी क्या कर रही है, एक वैकेंसी को 2-2 साल तक लटका देती है, फिर अपन उसके पीछे लगे रहते हैं, उसमें फर्जीवाड़ा हो जाता है, फिर अपने मतलब सारी सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो आप तो तन मन से लग जाओ, कुछ भी नहीं करना। 6, 7, 8 नवंबर को आपकी राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम होने वाली है, तो लग जाओ, कुछ भी नहीं आप, लेकिन सिलेबस ज़रूर निकलवा लेना। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना अगर सफलता प्राप्त करनी है तो आपको। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ोगे तो अपन को एहसास ही नहीं होगा कि अपन क्या पढ़ा, क्या रह गया, क्या पढ़ना है। तो उस हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो आपको किसी भी प्रकार के टॉपिक में, तो इस YouTube चैनल पर आप प्राप्त कर सकते हो जानकारी। और आगे की जानकारी श्रीमान जी हमारे रंगलाल जी सर है, जो मैथ और रीजनिंग के एक्सपर्ट हैं। मैं राजस्थान जी के, भारत जी के, मतलब GK और GS और करंट अफेयर्स के सब क्लास लेता हूँ, काफ़ी कोचिंगों में अध्यापन का कार्य करता हूँ। और ये हमारे श्रीमान जी रंगलाल जी आपको जो भी है जो आगे बताएंगे। मेरा नाम रंगलाल ब्याडवाल है, तो आपको रंगलाल ब्याडवाल लेखक एवं प्रवक्ता की ओर से राम राम। देखो इन्होंने सर ने जो भी बताया है बहुत अच्छा बताया, और शायद मुझे लगता है कि आप अगर इनका थोड़ा बहुत भी फॉलो करोगे तो पड़ जाएगी पार। में 1-2 बात और बता दूं जो मुझे लगता है। देखो सर आजकल क्या है, बच्चों के ऑनलाइन का बड़ा ट्रेंड चला है,
ऑनलाइन में करते क्या है, वो यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे एक वीडियो देखा, उसी के नीचे दूसरा वीडियो आ गया, उसको क्लिक कर लिया, फिर नीचे दूसरा, उसी से रिकमेंडेड एक दूसरा वीडियो आएगा। अगर तुझे सिलेक्शन लेना है तो मेरी बात मान लेना, तुझे जो पढ़ना है, जिस टीचर का पढ़ना है वो फिक्स करके, और तू उसको लेक्चर को देख करके मोबाइल को उसी टाइम बंद कर दे। बस मोबाइल आसपास रहना नहीं चाहिए, देखा और फिर लगा। नहीं तो क्या करते हैं, एक टीचर का नहीं देखा, दूसरा का उसी से बढ़िया, और वो हा हुल्लड़ करके भगवान जाने टीचर पे ऐसे करते हैं, ये हो गया। मतलब मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि इन चीजों से सबसे बचना है आपको, मन मर्जी के टॉपिक डाल रहे हैं, मतलब कुछ और बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो एग्जाम को जो नया जो पैटर्न आ रहा है ना एग्जाम का, वो आप जो प्राप्त करना चाहते हो वो चीज आपको नहीं मिल पा रही। आज भी सर सत्य बात है, बिल्कुल नहीं मिल पा रही। मैंने कई यूट्यूब चैनलों पे देखा है। टीचर जितने भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं, वो अपना अपना काम है वो सब कर रहे हैं। आपका काम सिर्फ इतना सा, जिस टीचर से अगर आपको ऑनलाइन किसी टॉपिक को पढ़ना है तो आप उस टॉपिक को पर्टिकुलर खोलिए, किसी भी टीचर पढ़ने का साथ के साथ नोटबुक तैयार करके उसके बाद ही मोबाइल को रख दो। ध्यान रखना सिलेक्शन किताबों से होगा। वीडियो अगर आप किसी का जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हो प्लेटफॉर्म है तो थोड़ा वो टाइम निकल चुका। अब आप रिवीजन सिर्फ किताबों से और आपके बनाए हुए नोट्सों से ही मार सकते हो। जितना जल्दी कर सकते हो उसको उसी तरीके से कर सकते हो। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप कि आप करिए। बाकी कौन कौन सी किताबें के बारे में और जैसी भी नॉलेज आएगी मैं आते रहेंगे हम लाइव वापस से और अपन बताते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चों को शेयर कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो बाकी तो करंट अफेयर का जो अब राजस्थान का करंट अफेयर का बनाते हैं लिंक हम व्हाट्सएप का इसमें डाल देंगे तो डेली करंट अफेयर्स के हिसाब से। और एक जो अपने ब्याडवाल करंट अफेयर्स के नाम से चलता है, मतलब यूट्यूब तो नहीं है लेकिन डायरेक्ट अपन जैसे मैसेज करते हैं ना व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप बने हुए हैं ब्याडवाल करंट अफेयर्स के नाम से। तो आपके मोबाइल नंबर इसमें लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जितने भी जिसको भी चाहिए तो उसका लिंक आप इसमें तो आपको लिंक उस पे व्हाट्सएप पे आपको लिंक अब जो राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, गुड लक करंट अफेयर्स, राजस्थान गुड लक करंट अफेयर्स के नाम से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपन को आपको डेली करंट अफेयर्स राजस्थान एंड भारत एंड वर्ल्ड सारी मिलता रहेगा आपको। तो इतना हम सब कुछ कर रहे हैं, इसके साथ आपको भी इतना ही करना है कि लोगों के साथ बताइए और डिमोटिवेट रहिए। आप आराम से मस्त रहिए, बिंदास रहिए और ज़्यादा दुखी करने के रहने की ज़रूरत नहीं है। मस्ती से होकर बस पढ़ाई करिए और कोई मतलब नहीं है, समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है। बस शर्तें ईमानदारी से मेहनत करते रहो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।